अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तरीज़ों वाला कुर्ता है जो बलोच वगैरह पहनते हैं, तो ये छोटे बच्चे का है। इसको कैसे हमने कटाई करना है, सबसे पहले हमने इसकी लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ हमारे पास 18 है, तो आपने 4 इंच ज़्यादा रखना है। 1 2 3 4 22 के रखना है आपने। तो इसका जो तीरा है वो है 9, तो आपने 1 इंच इजाफी रखना है 10। ये हमने एक पीस उतार लेना है। ये हमारा फ्रंट का पीस हो गया। ये हमारे पास फ्रंट पीस है, हमने दूसरे पीस के ऊपर रख के इसका बैक पीस भी उतार लेना। 18 और 22, ये हमने 22 पर निशान लगा दिया। ये भी 22, और हमने फ्रंट और बैक दोनों उतार लेने। इसको हमने बांध बिठा के रख लें। बाजू है हमारे पास 8, तो हमने इसको फोल्ड कर लेना है। हमारे कंधे की चौड़ाई जो है वो 5 है। तो आपने 1 इंच इजाफी रखना है जो सिलाई में आना है। ये हमने बाजुओं का भाई पीस अलग कर लेना है। इसकी लंबाई हमने 2 इंच ज़्यादा रखनी है। ये हमने बाजुओं का भी पीस जो है वो अलग कर लिया। ये यहाँ से बिल्कुल सीधा कटाई करना है। तो आपने ऊपर से 1 इंच ये जो ये पट्टी बनाने में काम आएगा, और नीचे 8 इंच ये पूरा कर लेना है। और ये आधा इंच जो आगे फोल्ड में हम बनाएंगे, फोल्ड इसको करेंगे। इसकी मोहरी जो है वो है 3.5, तो हम आधा इंच इजाफी रख के जो सिलाई में काम आएगी, इसको और इस निशान को मिला देना है। ये जो निशान लगा हुआ है इस पर आपने एक बांध छोटी सी बिठा लेनी है इस तरह। इतना हमारा बाजू है 8 इंच। ये हम कंधे में पट्टी बनाएंगे, वो कैसे बनानी है आपको बाद में बताते हैं। इसके बाद हमने ये सिंगल कपड़ा है, इसको डबल कर लेना है इस तरह। इसके अब हमने तरीज़े बनानी है। ये सबसे आसान तरीका है तरीज़े बनाने का। इसको आपने इसके ऊपर जितनी सिलाई है आनी है इस तरह इसके ऊपर चढ़ा लेना है दूसरे कपड़े को। यहाँ से आपने 1.5 इंच छोड़ देना है, नीचे से 1.5 इंच छोड़ देना है। ऊपर 18 हमारी लेंथ है, इतनी 18, तो आधा ये 18 लेंथ है और आधा इंच ऊपर सिलाई में आएगा। ये छोड़, यहाँ पर आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है, और नीचे भी आपने 1.5 इंच का निशान। हमारा शोल्डर जो है वो 9 है, तो आपने 9 पर निशान लगाना है। ये आपने 1.25 इंच पे निशान लगाना है। आधा इंच 2 पॉइंट ज़्यादा पे आपने ये निशान लगाना है। इसके बाद आपने स्केल बनाना है इसका। ये स्केल बना के आपने यहाँ से गुलाई कर देनी है हाले की। ये यहाँ से हल्का सा रेप कर लेना है आपने। ये जो कपड़ा है ये आपने उतार लेना है।
इससे आपने 1 इंच अजाफी रखना है बैक साइड को, और यहाँ से आपने 1.25 इंच अजाफी रखना है, 1 इंच 2 पॉइंट। ये फ्रंट के साथ से आपने कटाई शुरू करनी है और इसका हल्ला बना देना आपने इस तरह। ये रेब कपड़ा जो है ये आपने उतार देना। इस तरह आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ये सिलाई का दबाव ऊपर चढ़ा के, इतना ऊपर चढ़ा के आपने इसको एक छोटा सा कट डाल देना है यहाँ। इसके बाद आपने यहाँ पर बाजू रखना है। ये जो कट लगाया है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, नीचे बाजू रख के ये आधा इंच जो है यहाँ तक, यहाँ पर आपने एक कट लगाना है। इसके बाद आपने यहाँ तरीज़ा रखनी है इस तरह, नीचे से इतनी लंबी होनी चाहिए, या आधा इंच आपने इसके ऊपर चढ़ा लेना है। इस तरह आधा इंच ऊपर इसके चढ़ा के आपने रखना है। यहाँ से हमारी फिटिंग जो है तो हम 1 इंच अजाफी रखेंगे, 13 का। यहाँ से 14 है तो 1 इंच, आधा इंच, 1 इंच ज़्यादा रख के आपने इसका निशान लगाना है। इसको आपने स्केल के साथ मिला देना है। ये जो हमने कट लगाया था ये यहाँ से आपने हल्का सा रेब कर लेना है इस तरह। स्केल बनाने के बाद आपने कटिंग कर देनी है। इसको आपने इस तरह पलट के इस तरह करके, ये बाकी 2 तरीज़ें जो रह गई हैं वो भी आपने ट्राई कर। ये तरीज़ें जो हैं ये एक तरफ से रेब होती हैं और एक तरफ से सीधी होती हैं। जो रेब होती हैं वो कमीज़ के साथ अटैचमेंट करनी होती है। यहाँ पर सिलाई लगेगी, यहाँ पर आपने पॉकेटों के निशान लगाने हैं। पहला निशान जो है आपने 2.5 इंच पर लगाना है, दूसरा निशान आपने 4.5 इंच पर लगाना है, और ये एंड वाला निशान जो है ये 1.5 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाना है। यहाँ पर आपने छोटे छोटे काट लगा लेने हैं। इसके बाद हमने इसकी कच्चियाँ बनानी हैं, जो बगलों में लगाते हैं। ये सीधा कपड़ा है, आपने इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। यहाँ से आपने इस तरह इसको फोल्ड कर, ये जितना ऊपर वाला कट है ये निशान जो है उससे छोटा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये 2.5 इंच है तो ये इससे छोटा होना चाहिए, 2.25 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ से आपने इसको सीधा कट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने सीधा कट करना है। यहाँ पर आपने एक छोटा सा कट लगा। ये हमारी कच्चियाँ होंगी, होगी कंप्लीट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाएंगे एक कुर्ता, जो बलोची स्टाइल में कुर्ता होता है वो कैसे बनाना है। सबसे पहले ये हमारे पास बाजू है तो इसका आगे वाला हिस्सा लेट दें। इस तरह ब्रीक ब्रीक आपने लेना है। ये एक दफ़ा आपने फोल्ड करना है इस तरह, फिर इसके ऊपर ही आपने दूसरी तरफ फोल्ड करना है। इसी तरह ये आपने दूसरा बाजू भी फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमारे पास ये तरीज़े हैं तो इनको सबसे पहले आपने साइड से लेट लेना है। ये पॉकेट वाला हिस्सा है, इसको आपने इस तरह फोल्ड करके ले लेना है। ये एक तरफ से ब्रीक होती है और एक तरफ से चौड़ी होती है। जो ब्रीक वाली साइड है उस साइड से आपने स्टार्ट करना है और चौड़ी वाली साइड से आपने बाहर निकल जाना है। इसे वो दूसरी तरफ से स्टार्ट करनी है, चौड़ी तरफ से स्टार्ट करनी है और ब्रीक वाली साइड से बाहर निकल जाना है।
एक ब्रिक साइड से आपने फोल्ड करनी है और दूसरी जो है वो चौड़ी साइड से आपने फोल्ड करनी है। दो उस साइड की हैं, एक साइड की, और दो जो हैं वो एक साइड की। इस तरह ये चारों मुकम्मल हो गई हैं। हमारे पास ये दो कच्चियाँ हैं, ये बगलों में लगती हैं। ये साइड जो है ये रास है और ये जो है ये रेब है। सबसे पहले आपने ये रेब साइड इसके ऊपर रखनी है, इस तरह इसके ऊपर रख के आपने सिलाई लगानी है। यहाँ से आपने बाहर निकल जाना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये जो है तरीज़ों के साइड पर आपने दबा करना है, तो इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। इसके बाद आपने ये तरीज़ इसके ऊपर रख लेनी है इस तरह, तो आपने ये सिलाई लगानी है। यहाँ पर आके आपने इस कपड़े को मोड़ना है। ये सिलाई के ऊपर ये जब सुई की नोक आ जाए तो आपने इस कपड़े को इस तरह घुमा लेना। इसके साथ ही आपने ये नीचे वाला हिस्सा, पॉकेट के नीचे वाला, ये भी इसके साथ ही सिलाई काटना है। इस तरह आपने बाहर निकल जाना है। इसके बाद आपने नीचे से सिलाई को स्टार्ट करना है, इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके की तरफ सिलाई आएगी। ये पॉकेट वाला हिस्सा छोड़ देना है आपने, और ये इस तरफ आपने रख के दबा, तो तरीज के ऊपर आपने सिलाई लगा दी। ये हमारी एक साइड की जो तरीजें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी तरह सेम ही यही ये हमारे पास जो तरीजें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर हमारा काम आपको पसंद आया हो तो हमें हमारे चैनल को, ये एक तरफ से कपड़े ये जो कच्चे है ये रेब है और दूसरी तरफ से ये रास है। तो आपने रेब वाली साइड जो है एक साइड इस तरह चीरी है, तो ये रेब वाली साइड आपने इस तरह ये बांध के आधा इंच 2 पॉइंट आपने ऊपर रखना है। इस तरह रख के आपने इसको सिलाई लगाना है। ये नोक जो है ये नीचे वाली तरफ है। इस तरह ले आके आपने ये सिलाई इस तरह घुमा के निकाल लेनी है। इसके बाद आपने इस बाजू के दूसरी साइड से पकड़ना है और इतना ऊपर आपने रखना, इस तरह पकड़ना है आपने। आधा इंच आपने सिलाई का जो है वो इस तरह आपने ये तरीज़े वाला कपड़ा रखना है और ये बाजुओं वाला कपड़ा जो है इसके ऊपर इस तरह रख लेना है। इस तरह रख के ये इतना कपड़ा छोड़ देना है ऊपर पट्टी के लिए, बाजू में जो पट्टी बनाएंगे उसके काम। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है सिलाई। ये सिलाई इस कोने तक आपने लेके आनी है। यहाँ से आपने इस तरह घुमा के इसको इस तरह निकाल लेना है। इसके बाद आपने इसको बाजू की तरफ सिलाई लगानी है। ये दबा जो है आपने बाजू की तरफ कर लेना है, फिर इसको सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। ये छोटे और बड़े दोनों एक ही सेम के सिलाई होते हैं। इस तरह आपने एक साइड सिलाई करनी है और दूसरी साइड को इस तरह पकड़ के आपने इस तरह ऊपर रख लेना है। ये जो नोक बनी हुई है ये नीचे की तरफ आएगी, बाजू की मोहरी की तरफ आएगी। इस तरह आपने रख के इसको सिलाई लगानी है। इस तरह नोक जहाँ पर आपने सिलाई को लेके आना है, ये जो सुई की नोक है यहाँ रोक के आपने इस कपड़े को घुमा लेना है। इस तरह घुमाने के बाद आपने ये पूरी सिलाई करनी है। ये छोटा कुर्ता है, बड़ा कुर्ता भी इसी हिसाब से सिलाई होता है। इसको आप पकड़ लेना आपने, ये दबा जो है ये बाजू की तरफ काट लेना। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पर कच्छी की नोक के ऊपर आपने सिलाई की नोक रोक मशीन को रोक के आपने बाजू की मोहरी की तरफ सिलाई लगा देनी। हमारे दोनों बाजू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इसके बाद आपने बैक को नीचे बिछा लेना है और फ्रंट को आपने इसके ऊपर
ये सीधी साइड है बैक की, और फ्रंट की ये नीचे वाली सीधी साइड है। तो आपने इसके ऊपर रख के इस तरह इसको पैर की एक सिलाई लगा लेनी है। ये दूसरी साइड को भी आपने सिलाई लगा दी। फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये जो दबाव है ये बैक साइड की तरफ आपने करना है। तो रखना है यहाँ ये जो बांध पड़ी हुई है यहाँ से आपने इसके ऊपर रखना है। इतना कपड़ा छोड़ के आपने इसके ऊपर रख लेना है। ये नीचे बांध बिठाई हुई है, यहाँ पर आपकी सिलाई है, यहाँ दरमियान से आपने स्टार्ट करना है। ये बांध के ऊपर आपकी सिलाई आएगी। इस तरह आपने कपड़ा इसके ऊपर रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना। ये जो कट लगा हुआ है ये यहाँ सिलाई के ऊपर आएगा। इस तरह आपने एक साइड जो है वो मुकम्मल हो गई है। ये आप साइज़ कर लें कितनी हमारी ये क्रीज बची है। ये आधा इंच 2 पॉइंट है, तो आपने इधर से भी आधा इंच 2 पॉइंट छोड़ के सिलाई लगा, इधर से भी आपने आधा इंच 2 पॉइंट छोड़ के सिलाई लगानी। चारों क्रीजें सेम इसी तरह आपने सिलाई करनी। इस तरह आपने ये फ्रंट वाला जो साइड है, फ्रंट वाली साइड है वो आपने रख के यहाँ पर सिलाई स्टार्ट कर दी। ये ट्रेस जो है ये रेब होती है, इसलिए हमने इसको नीचे बिछाया हुआ है और दूसरे कपड़े को ऊपर। ये जो काट लगा हुआ है ये सेम सिलाई के ऊपर ही आए। इस तरह इसी तरह हमारी एक साइड की जो सिलाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद आपने ये जो बाजू की पट्टी छोड़ी हुई है इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह आपने इसको फोल्ड कर लेने हैं। बाजू की पट्टी हमने ये फोल्ड कर ली है, तो यहाँ पर आपने इसको ये त्रीज़ के साथ ही आप सिलाई यहाँ पट्टी बनाएंगे। ये जो त्रीज़ वाली सिलाई है यहाँ से आपने पक्का करके इसको ये पट्टी बनाएंगे। ये कंधे की पट्टी हम बना रहे हैं। नीचे वाले कपड़े को सीधा करते जाना है आपने और इसको सिलाई लगाते जाना। आपने हाथ से इसको चेक कर लेना है कहाँ पे आ रहा है। ये कपड़ा हमारा नीचे वाला ये नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है और इस ट्रीज के बिल्कुल सामने आके आपने इस तरह काट घुमा लेना है। यहाँ पर पक्का करके आपने सिलाई निकाल ली। इसके बाद ये ट्रीजों वाला जो दबाव है ये आपने कमीज़ की तरफ काट लेना और इसके ऊपर सिलाई लगा देना। इस तरह ये मोटे की पट्टी भी बनती जाएगी और ये सिलाई भी इसकी मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह कुर्ता बनाने में बहुत आसानी है। पट्टी में बाल वगैरह भी नहीं आते और सिलाई भी जो है वो आसानी से लग जाती है। ये एक साइड की सिलाई होगी और ये दूसरी कमीज़ की तरफ बांध कर लेनी है और इसके ऊपर सेम वैसे ही सिलाई लगा देनी है।
इसके बाद ये वाफर कपड़ा है जो है ये आपने उतार लेने हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से। घेरे जो हैं ये लेट देने हैं। एक घेरा लेने के बाद आपने इसका साइज़ कर लेना है ताकि दोनों घेरे बराबर आएँ, ऊपर नीचे ना हो, इस तरह बिल्कुल सेम बराबर आएंगे। ये इस तरह आपने पकड़ के साइज़ कर लेना है। और इसी तरह ही दूसरी साइड से भी जब स्लाइड ये जेब कपड़ा है डबल और इसको आपने नीचे रख लेना है। इसके बाद इसको आपने इसके ऊपर रखना है। ये बटन टेक वाली साइड से आपने स्टार्ट करना है। कपड़ा आपने वाफर रखना है ताकि बाद में कटाई करके आप आसानी से इसको ये फोल्ड वगैरह करना कर। आपने प्लाई लगानी है। ऊपर वाले कपड़े को आपने खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से लगाना है। नीचे वाले कपड़े को आपने ढीला छोड़ देना है। अगर ऊपर वाले कपड़े को आप खींचेंगे तो हाथला जो है ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह आपने पट्टी वाली साइड से बाहर निकल जाए। इतना कपड़ा छोड़ के वो इधर से भी और इधर से भी आपने वाफर कपड़ा जो है वो उतार देना है। इसको आपने इस तरह फोल्ड कर देना है। इस तरह फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह घुमा देना है आपने और इसके ऊपर आपने किनारी की सिलाई लगा देनी है। इस तरह इसको पकड़ के आपने इस तरह इसके ऊपर पट्टी के रख के घुमा देना है। इसी तरह ये हमारा जो ये कुर्ता है वो तैयार हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा काम आपको पसंद आया होगा।